डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 जो कि हमने स्टार्ट ऑलरेडी की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पार्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर भी 2 करेंगे। इसके 4 क्वेश्चन है इंशाल्लाह, एक एक क्वेश्चन में सारे के सारे इंशाल्लाह मैं करूँगा। जैसे कि आप अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो आपको ये इस चीज़ का मैं बताता चलूँ कि मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन किया है, आसान और मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं मैं सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर किसी किस्म की कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। ये समझिए कि 2 क्वेश्चन बन गए हुए हैं। तो बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, साथ प्लस माइनस लगाना पड़ता है नंबरिंग के साथ, जिन नंबर स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आ गया। अब हमने एक के साथ प्लस के साथ करना है। सब पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जी। फर्स्टली हम क्या करते हैं जी, पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं जी। मैं कहता हूँ tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की बेटा वो है 1/√3। तो अब आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल लिखते हैं, रेफरेंस एंगल यानी कि इसके बाद थीटा जो है वो 30 डिग्री पर होता है। tan इनवर्स करके चेक कर ले, वैसे भी आपको आना चाहिए टेबल, मैंने बहुत डिटेल से समझाया, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लें किस तरह याद करना है। तो ये आ जाएगा π/6 को चेंज करेंगे। तो इसके बाद ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे जी सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव, किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड, ठीक हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें दोनों में है। तो tan थीटा का बेटा यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन फर्स्ट क्वाड हमने फर्स्ट बना लिया और यहाँ पे लाइन लगा के, आप मैंने लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थर्ड भी बना लेना है, थर्ड क्वाड, ठीक हो गया। फर्स्ट के अंदर तो आपको पता है जस्ट रेफरेंस एंगल है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट रेफरेंस एंगल है तो यहाँ पे लिखते हैं जी थीटा जी जस्ट रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 है, तो π/6 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा जो यहाँ पर है थर्ड क्वाड में π+ रेफरेंस एंगल है, π+ रेफरेंस एंगल लिख लिया। तो पाई लिखा, रेफरेंस एंगल हमें हमारे पास है π/6, तो π/6 लिख लिया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π और जमा पाई आ गया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे 6 आ गया। तो ये आ जाता है जी 7π/6। तो बेटा अब ये हमने किया था पॉजिटिव, अब हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव भी चेक करना है। तो नेगेटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फर्स्टली लिखा था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सेकेंडली। सेकेंडली हमने बेटा क्या करना है कि जो वैल्यू है tan थीटा की वो नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी tan थीटा -1/√3। लेकिन रेफरेंस एंगल में आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ जी रेफरेंस एंगल, ठीक हो गया। रेफरेंस एंगल लिख दिया जी, थीटा हमारे पास आ गया π/6 ही आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे जी सिंस tan थीटा इज नेगेटिव, किस किस क्वाड्रेंट में होगा जी, इन सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि नेगेटिव किस किस में। अब यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रेस करने लगूँ, जैसे हम इनके आंसर रहने देते हैं यहाँ पर करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड है और फोर्थ है, यहाँ पे हम बना लेते हैं जी इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड, और यहाँ पे बना लेते हैं इन फोर्थ क्वाड, ठीक हो गया बेटा। तो सेकंड क्वाड के अंदर π- रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले π- रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल भी आपके पास सेम है, तो यहाँ पर जी π-π/6, तो आंसर आ जाएगा जी 6 को इसके साथ करेंगे 6π-π/6, तो ये आ गया 5π/6। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है जी, ये फोर्थ क्वाड में 2π- रेफरेंस एंगल है, 2π- से रेफरेंस एंगल, तो 2π लिखा। अब आपको एलसीएम तो आ गया होगा, रेफरेंस एंगल π/6 है, π/6 आ गया,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 6 को 2 के साथ 12 पाई आ गया माइनस पाई ओवर 6। तो यहाँ पे बेटा इसका जवाब जो है वो आ गया 11 पाई ओवर 6। तो चारों के चारों जो आंसर आए हैं वो आपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर लिखने हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास बेटा आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन और थीटा के क्या क्या आएगा जी, ये पहले जो हमने निकाले थे पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6 और इसके बाद 5 पाई ओवर 6 और लास्ट में आया था 11 पाई ओवर 6। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। अच्छा तो बेटा सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर स्केयर है तो हम स्केयर भी डाल लेते हैं। दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लेना है। सबसे पहले सेकंड स्केयर थीटा यहाँ पर आ गया 4/3, तो इधर प्लस माइनस लगा दें तो इधर ऐसे ही आ गया। तो कोसेकेंट थीटा का बेटा हमारे पास जो आंसर है प्लस माइनस आ गया 2, 4, 3 का स्केयर रूट परफेक्ट नहीं होता तो अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास साइन कॉस और टैन की वैल्यू होती है टेबल के अंदर, तो हम इसको उल्टा लेते हैं। कोसेकेंट किसका उल्टा है, साइन का, या साइन उसका उल्टा है। तो यहाँ पर साइन की जब वैल्यू लगाएंगे तो वो उल्ट जाएगा, प्लस माइनस √3/2 आ जाएगी। अब आपने एक दफ़ा पॉजिटिव करनी है तो एक दफ़ा नेगेटिव। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ फर्स्टली पॉजिटिव वैल्यू, यानी साइन थीटा प्लस √3/2। ठीक है, रेफरेंस एंगल सेम ही होता है तो सबसे पहले हमने लिखना ही रेफरेंस एंगल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास थीटा जो है वो √3/2, √3/2 कौन से 60 डिग्री, मतलब π/3। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना क्या है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज पॉजिटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड एंड सेकंड क्वाड। साइन किस किस में पॉजिटिव होता है, देखिए फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत ही इजी, देखा कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। तो इन फर्स्ट क्वाड, यहाँ पे हम बेटा हम बना लेते हैं इन सेकंड क्वाड। तो फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट के अंदर जस्ट रेफरेंस एंगल है तो यहाँ पे लिखेंगे जी थीटा जस्ट रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमारे पास आया बेटा π/3। और दूसरे के अंदर है जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल की जगह बस वैल्यू पुट कर दें π/3। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 3 पाई, इधर आएगा तो पाई आ जाएगा और नीचे आ गया 3। तो आंसर फाइनल बेटा हमारे पास आ गया 2 π/3। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया आंसर। तो अब हमारे पास नेगेटिव रह गया, तो नेगेटिव हम ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस एंगल, आप पहले ऊपर ही लिख ही लें कि साइन थीटा अब हमने चेक करना है जी -√3/2। तो पहले हम लिखेंगे जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आ गया हमारे पास, एक ही एफ आएगा रेफरेंस एंगल। तो थीटा हमारे पास आ गया जी वही π/3 आ गया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 60 डिग्री यानी π/3। एंगल ये साइन सिर्फ हमें बताने के लिए होता है कि किस है, जैसे हम साइन थीटा इज नेगेटिव है तो इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया नेगेटिव, कौन, थर्ड और फोर्थ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी थर्ड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड। ठीक हो गया बेटा, बहुत ही आसान। यहाँ पे मैं थर्ड क्वाड बना लेता हूँ तो फोर्थ बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी इन थर्ड क्वाड, यहाँ पे हम बना लेते हैं जी फोर्थ क्वाड। फोर्थ क्वाड का यहाँ पे लिखेंगे और थर्ड का इस तरफ। तो थर्ड का बेटा हम करते हैं जी, थर्ड के अंदर क्या होता है जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो थीटा पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो ये आ गया जी पाई और रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 ही है। तो जब इसका एलसीएम लिया तो 3 पाई और ये 3 पाई जमा π/3, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो ये आ गया जी 4 π/3। तो इसी तरीके से फोर्थ के अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पे लिख दें जी 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2 पाई रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 है, तो बेटा ये आ जाएगा 2 पाई माइनस इसको इसके साथ इसको, यहाँ पे आ जाएगा जी 6 पाई माइनस π/3, तो ये आ गया जी 5 π/3।
3। तो बेटा हमारे पास 4 आंसर आ चुके हैं, 1 2 3 4। तो चारों के चारों आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे लिखते हैं जी। हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन और क्या है जी हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड सोल्यूशन थीटा का क्या आ रहा है π/3, ठीक है। इसके बाद आ गया जी हमारे पास 2π/3। इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया जी तीसरा 4π/3। इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया 5π/3। तो ये हमारे चारों के चारों आंसर आ गए। अब इंशाल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। अच्छा तो बेटा ये भी बिल्कुल उसी तरीके से स्केयर है। तो सबसे पहले हम इसका स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर बोथ साइड। ये भी लिख लेना, भी लिखे कोई नहीं, आपकी बड़ी क्लास है। तो ये सीकेंड थीटा बेटा हमारे पास आ गया +-4 का स्केयर रूट परफेक्ट होता है 2 आ गया, तो नीचे इसका नहीं होता तो √3 आ गया। तो इस साइन काज और tan की वैल्यू होती है तो इसको हम उल्टा देते हैं जी। काज सीकेंड का उल्ट क्या होता है काज, तो काज का उल्ट सीकेंड। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी √3/2। तो अब बेटा क्या करना है, एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा नेगेटिव। यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट करता हूँ। पहले हम क्या करते हैं फर्स्टली, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं इसकी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव √3/2। रेफरेंस एंगल तो फिर भी सेम होता है √3/2 जो है cos √3/2 कौन से एंगल पर होता है, तो cos √3 आपको पता है कि 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेफरेंस एंगल, ठीक हो गया बेटा। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया जी थीटा 30 डिग्री, या तो इसको लिख सकते हैं जी π/6 भी लिख सकते हैं। अब आपने लिखना है पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है जी, cos थीटा इज पॉजिटिव किसको, फर्स्ट क्वाड के अंदर है जी और एंड फोर्थ क्वाड के अंदर है जी। फर्स्ट और फोर्थ के अंदर ये काज है तो उसके अंदर पॉजिटिव, बाकी दो में नेगेटिव। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना जी सेकंड क्वाड, फर्स्ट क्वाड और फोर्थ क्वाड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इन फर्स्ट क्वाड, और यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ इन, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पर लिख देंगे जी फोर्थ, इन फोर्थ क्वाड। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट के अंदर जस्ट रेफरेंस एंगल, तो थीटा है वो जस्ट रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पर जस्ट रेफरेंस एंगल आ जाएगा। और थीटा का रेफरेंस एंगल हमारे पास है जी π/6, तो π/6 आ गया। और थीटा का जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2π- रेफरेंस एंगल है, 2π- रेफरेंस एंगल है, तो 2π- रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 है। तो बेटा उसी तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये आ गया 12π - और नीचे आ गया 6, तो यहाँ पे जवाब आ गया जी 11π/6। ठीक हो गया बेटा। तो ये दोनों के दोनों हमने आंसर निकाल लिए, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया था, सेकंडली हम नेगेटिव भी लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन पहले क्वेश्चनों की तरह ही है। अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी है बेटा ज़रूर आप कोशिश किया करें सारे के सारे क्वेश्चन समझने की, ताकि इससे ये होता है कि किसी किस्म की आपकी जो प्रॉब्लम होती है, जो छोटी भी गलती की कन्फ्यूजन होती है, वो भी आपकी दूर हो जाती है। तो अब हम क्या लेंगे बेटा नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी cos थीटा -√3/2। ठीक है, आपको पता है रेफरेंस एंगल तो फिर भी वही रहेगा, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 ही है, तो यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ ये रेफरेंस एंगल हमारे पास बेटा आ गया जी थीटा = π/6, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 30 डिग्री मतलब π/6। इसके बाद नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी cos थीटा इज नेगेटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, cos सेकंड और थर्ड के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे जी सेकंड क्वाड एंड थर्ड क्वाड, सेकंड क्वाड एंड थर्ड क्वाड। तो यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं जी सेकंड एंड थर्ड इन सेकंड क्वाड, और यहाँ पे लाइन लगा के हम नीचे लिख देते हैं बेटा इन फोर्थ क्वाड। तो पहले यहाँ पे सेकंड क्वाड के अंदर π- रेफरेंस एंगल होता है, इसको मैंने रेज नहीं किया, सारी वीडियो में मैंने साथ साथ लगा रहा हूँ। थीटा π- रेफरेंस एंगल है, तो रेफरेंस एंगल आपको पता है क्या है जी π/6 है।
तो अब तो आपको पता होगा 6 पाई में से एक पाई तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5 पाई ओवर 6, बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है। तो बेटा ये इसी तरीके से है, बस यहाँ पे वैल्यू लगा दें पाई ओवर 6। तो यहाँ पर इसको इसके साथ ऐड करेंगे 12 पाई, तो इसको 1 को इसके साथ पाई आ गया, नीचे 6, तो ये आ गया जी 11 पाई ओवर 6। तो बेटा हमारे पास फाइनली सारे आंसर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन भी बहुत ही आसानी से, ये जरूरी है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन और थीटा के जितने भी आंसर आए हैं सारे के सारे लिख दें, पाई ओवर 6 और दूसरा है 11 पाई ओवर 6 और तीसरा आया है हमारे पास 5 पाई ओवर 6 और एंड वाला हमारे पास आया 11 पाई ओवर 6। इस तरीके से बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया इस लेक्चर का, वो भी कंप्लीट करते हैं। बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैं ज़रा एक चीज़ देख लूँ, हमारे पास दो आंसर जो हैं एक जैसे आ गए हैं। यहाँ से बेटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव था इसमें और इसमें, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आना था, गलती से आगे मैंने लिख दिया था ना, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड कर लें और थर्ड क्या आ जाएगा, तो वहाँ पे पाई प्लस रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा फिर रेज करना पड़ेगा, हम इसको साथ रेज कर लेते हैं। ये थोड़ा छोटा सा ज़रा मिस्टेक हो गई है, ज़रा इंसान कर सकता हूँ मिस्टेक। यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल पाई ओवर 6 है, तो इसी तरीके से ये 6 पाई प्लस पाई आ गया, नीचे 6 आ गया, तो ये 7 पाई ओवर 6 है। तो बेटा इसके दोनों के आंसर हमने ठीक लिखे थे, ये फिर आप 7 कर लें यहाँ पर, तो ये छोटी सी मिस्टेक था बेटा, ये ठीक कर लें, ठीक है। साथ आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा तो बेटा ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, अब समझ तो आपको आ गया। दोनों तरफ बेटा सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कटिंग आके कॉट थीटा का जवाब हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1 ओवर √3। क्योंकि हमारे पास वैल्यू साइन कॉस और टैन की है, तो इसको उल्टा देते हैं, ये आ जाएगा जी कॉट उल्ट होता है टैन का, तो प्लस माइनस सिर्फ √3, नीचे 1 होता ही है। तो अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा पॉजिटिव लेनी है वैल्यू और एक दफ़ा नेगेटिव। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं जी फर्स्टली, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कौन सी लेनी है, टैन थीटा हमने लिया जी प्लस वाला √3। तो प्लस वाली पहले तो हमने यहाँ पे रेफरेंस एंगल लिखना है, तो रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास आ रहा है जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आता है जी √3 हमारे पास आ जाता है, यहाँ से कैलकुलेट से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि यहाँ तो पाई ओवर 3, ठीक है, पाई ओवर 3 लिख लें। तो अब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी tan थीटा इज पॉजिटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड एंड थर्ड क्वाड। पहले में पॉजिटिव होता है tan और थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे बेटा हम बना लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट क्वाड और यहाँ पे हम बना लेते हैं जी थर्ड क्वाड। तो फर्स्ट के अंदर बेटा जस्ट रेफरेंस एंगल है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी ये जस्ट रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास आ चुका है, क्या आया है हमारे पास रेफरेंस एंगल पाई ओवर 3, ये पाई ओवर 3। इसी तरीके से बेटा थर्ड क्वाड के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल है, तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया पाई और रेफरेंस एंगल हमारे पास है पाई ओवर 3, तो यहाँ पर बेटा आ गया पाई ओवर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 4 पाई ओवर 3। तो ये दो हमने आंसर निकाल लिए। अब सेकेंडली बेटा हम नेगेटिव वैल्यू लेके भी चेक करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लें जी सेकेंडली। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये लेंथ ना देखें इसकी, क्वेश्चन देखें कितना आसान है। तो यहाँ पे बेटा आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे tan थीटा जी माइनस √3, रेफरेंस एंगल तो वही होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी रेफरेंस एंगल, ठीक है। रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास वही आ गया, क्या पाई ओवर 3 ही है, हाँ बिल्कुल पाई ओवर 3 है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना होता है नेगेटिव या साइन बताना होता है, तो एज या सिंस लिख लें,
सिंस tan थीटा इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड और फोर्थ में, यहाँ पे नहीं है तो सेकंड क्वाड लिखेंगे एंड फोर्थ क्वाड। ठीक हो गया बेटा, सेकंड एंड फोर्थ लिख दिया। तो सेकंड के अंदर बेटा अब आपने करना ये है, यहाँ पे लिख लेना जी इन सेकंड क्वाड, इन सेकंड क्वाड, और यहाँ पे लिख लेंगे जी इन फोर्थ क्वाड। सेकंड एंड फोर्थ लिखा है तो सेकंड के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल। बेटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाए पाई ओवर 3, तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से इसको क्रॉस एलसीएम करके यहाँ पर आ गया माइनस पाई ओवर 3, तो 3 में से 1 निकालें तो पाई 2 पाई ओवर 3 आ गया। इसी तरीके से बेटा फोर्थ के अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमने लिख दिया और 2 पाई लिखा हमने, तो रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास क्या है जी पाई ओवर 3 है। तो करना उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पाई माइनस पाई ओवर 3, तो आंसर आ गया जी 5 पाई ओवर 3। तो फाइनली बेटा हमने सारे के सारे आंसर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास बेटा आ रहा है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन और क्या आया है जी थीटा के आंसर 7 पाई ओवर 3 और 4 पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 और 4 पाई ओवर 3। इसी तरीके से बेटा दूसरे आंसर आया है 2 पाई ओवर 3 और 5 पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3 और 5 पाई ओवर 3। इस तरीके से बेटा हमारा ये वाला लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह थे, ये थोड़े से लेंथी थे। तो बेटा किसी किस्म की कोई भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रेज करने वाला रह गया, तो इस वजह से मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ज़्यादा गलती कर सकता हूँ। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई स्टेप नहीं समझे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।